दुनिया में फूट अनेकों हैं। आइए जरा एक भजन सुनते हैं। दुनिया में फूट अनेकों हैं, पर भाई भाई सम फूट नहीं। दुनिया में फूट अनेकों है, पर भाई भाई की यदि फूट पड़ गई महाराज तो सबसे खतरनाक फूट किसकी मानी जाती है? भाई भाई की फूट जो होती है वो सबसे खतरनाक होती है महाराज। और दुनिया में कूट अनेकों हैं, कोई किसी की कुटाई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन चित्रकूट समकूट नहीं। सुनाई दे रहा था आपको मैं क्या गा रहा था? दुनिया में फूट अनेकों है, पर भाई भाई समकूट नहीं। दुनिया में कूट अनेकों है, पर चित्रकूट समकूट नहीं। अनेक कूट है दुनिया में, लेकिन चित्रकूट कभी जाइएगा। और दुनिया में लूट अनेकों हैं, लूटने वाले भी बहुत है। कोई पैसा चुरा रहा है, कोई धन चुरा रहा है, लेकिन राम नाम सम लूट नहीं। यदि लूटना है तो राम नाम के धन को लूटिए महाराज। हम अपने जीवन को ऐसे ही निकाल देते हैं महाराज कि अब भजन करेंगे, अब भजन करेंगे, लेकिन अब करते करते हम कब बूढ़े हो जाते हैं हमको पता ही नहीं चलता महाराज। कब जरा देवी हमको आकर घेर लेती है ये पता ही नहीं चलता। ये हमको समय रहते पहचानना है कि कब हमको अपने अंतिम मार्ग की तैयारी करनी है। और प्रत्येक समय तैयार रहना चाहिए व्यक्ति को, क्योंकि आजकल मृत्यु का कोई पता नहीं है, कब किसको अटैक पड़ जाए कोई पता नहीं। इसलिए अपनी तैयारी अभी से तैयार रखें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ पर महाराज काम चरित नारद सब भाषे। देव ऋषि नारद जो है महाराज अपनी सारी जो व्यथा थी वो सुना डाली महाराज। सारी व्यथा सुनाई, और व्यथा सुनाने के बाद महाराज नारद कहे सहित अभिमान में आकर भगवान को बता दिया। और अब देखिए वैद्य कौन है? भगवान वैद्य।
अब वैद्य का काम है कि वो मरीज को कुपथ्य खाने को नहीं देता है महाराज। अब नारद जी को के मन में कौन सी बीमारी प्रकट हो गई है? अहंकार रूपी जो बीमारी है वो प्रकट हो गई है। देखिए, जब बीमारी छोटी होती है तो उसका इलाज यदि समय रहते कर दिया जाए तो बड़ा रूप नहीं लेती। ठीक कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? कुछ लोग क्या कहते हैं कि कई कान के पास फोड़ा हो गया, बोले भैया 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे 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 वो बढ़ता गया और अंत में उसने कैंसर का रूप ले लिया, तो फिर वो बीमारी बड़ी हो गई। यदि समय रहते उस बीमारी का इलाज कर दिया जाए तो फिर बाद में वो आपको तंग नहीं करेगा। देवर्षि नारद अभी कच्ची बीमारी में है, उनको अहंकार का रोग लग गया है, अभिमान का रोग लग गया है। तो भगवान ने विचार किया कि अभी देखिए, आपके यहाँ पर जहाँ घास काटते हैं सर्दियों में उसको क्या कहते हैं? घासनी कहते हैं। घासनी कहते हैं, कुछ और कहते हैं। घासनी में